दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति देख करके काम कर रही है। आज जाति विशेष के लोग कि रामदेव वही रहे यही रहेंगे, वह ब्राह्मण बनने का प्रयास न करें। और उत्तर प्रदेश की सरकार 22 लाख दिया अयोध्या में जलाने का रिकॉर्ड कायम किया। अभी तो मैं देखा हूं कि विश्व का सबसे बड़ा वहां दिया जलेगा। अभी अगरबत्ती कई 100 फुट 182 फुट लंबी जो है कि अगरबत्ती आ रही जलाने के। तो ये बीजेपी से ही जुड़े हुए लोग पेपर लीक कराने का काम किए। ये कार्यक्रम जो पूरी तरह देखिए सनातन परंपरा को लात मार करके किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कुटुंब जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज हम लखनऊ में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राम लोटन निषाद जी हैं। उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव पे, जो कि इसी साल होने जा रहा है और 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, उसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपके चैनल को। निषाद जी, सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि अखिलेश जी राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिए हैं। वो बोले हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आऊंगा, उसके बाद ही आऊंगा। देखिए, आस्था का ये सवाल है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं। और जैसा कि चंपत राय जी ने जो है कि आमंत्रण पत्र दिया था और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है सकुशल संपन्न हो, और इसके बाद जो है कि मैं सब परिवार जो है कि रामलला का दर्शन क्या वो करने जाऊंगा, तो यह कोई नहीं है कि वो बुलाए। यह कार्यक्रम जो पूरी तरह देखिए सनातन परंपरा को लात मार करके किया जा रहा है। यह धर्म आस्था और विश्वास जो होता है, यह जो है कि एक धार्मिक व्यवस्था के तहत आता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रामलला के प्रतिमा का, चाहे प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे मंदिर के उद्घाटन का मामला हो, उसको पूरी तरह से जो है कि राजनीतिक रंग दे करके राम का और राम मंदिर का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया है। जिसका कि जो है कि तमाम कहा जाता है कि हमारे सनातन परंपरा में जो है जो जगत गुरु होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। चारों जगत गुरुओं ने जो है कि इस कार्यक्रम का जो है कि पूरी तरह बहिष्कार किया है। तमाम जो है कि संत परंपरा से जुड़े हुए लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जिस काल नक्षत्र में मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है, यह अशुभ घड़ी है, इसमें नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक तो हम लोगों को यही बताया जाता था कि चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्म हुआ था और रामनवमी का त्योहार मनाया जाता था। तो इतना जल्दी क्या पड़ गया कि 22 जनवरी को ही जो है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। दूसरा कि मंदिर का कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, और अपूर्ण मंदिर का जो है कि उद्घाटन का कार्यक्रम करना, यह पूरी तरह से जो है कि शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत नहीं है। निषाद जी कहते हैं कि शिखर बन जाए तो मंदिर का काम पूरा कर देते हैं। विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और आरएसएस के संघ के जो कार्यकर्ता है, वो बोल रहे हैं शिखर तैयार हो गया है, इसीलिए हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अच्छा, तो धर्माचार्य क्या जो समाज का मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वो विरोधी है? तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अपने जनहित के मुद्दों पर नहीं चुनाव लड़ना चाहते। आज छात्र नौजवान मारे फिर रहे हैं, किसान अन्ना पशुओं से परेशान है, तमाम हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार, किसी भी जाति धर्म पर के संप्रदाय के बच्चे हो, एमटेक बीटेक करके, एमएड बीएड करके, डीएलएड करके विज्ञापन की तलाश कर रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावा करती थी कि हर वर्ष जो है कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। अभी वैकेंसी आई तो है रोजगार देने, अभी चुनाव को देखते हुए ये तो तमाचा लगा है जो ना बिहार की सरकार से। तो यह तमाचा की मार को देख करके यह पुलिस विज्ञापन की भर्ती निकाले हैं। और मैं तो शुभकामना दूंगा कि यह भर्ती सकुशल संपन्न हो जाए। ऐसा न हो कि अन्य भर्तियां जो 19 भर्तियों का हाल हुआ कि जाकर कहीं कोर्ट के में लटक गया, और लटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक तरफ विज्ञापन विज्ञापित कराया, परीक्षा भी कराया, दूसरी तरफ बीजेपी से ही जुड़े हुए लोग पेपर लीक कराने का काम किए, कोर्ट में ले जाकर मामले को लटकाने का काम किए। आपके भी घर परिवार के गांव के लड़के होंगे जो बेचारे हायर एजुकेशन लेकर के नौकरी की तलाश कर रहे हैं। बहुत बच्चे तो इतना हताश और निराश हो गए कि उनकी शादियां बाधित हो गई।
आज बिहार की सरकार आप देखिए कि पिछले महीना 1,20,336 नौजवानों को, जिसमें 17,000 से अधिक हमारे उत्तर प्रदेश के बेटे और बेटियों को जो है कि बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति का पत्र दिया। अभी कल जो है कि पटना के गांधी मैदान में 1,10,000 नौजवानों को जो है कि नौकरी और रोजगार मिला। 4,30,000 नियोजित जो शिक्षक थे उनको जो है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा बिहार सरकार ने दे करके पूरे देश में जो है रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार 22 लाख दिया अयोध्या में जलाने का रिकॉर्ड कायम किया। अभी तो मैं देखा हूं कि विश्व का सबसे बड़ा वहां दिया जलेगा। अभी अगरबत्ती कई सौ फुट 182 फुट लंबी जो है कि अगरबत्ती आ रही जलाने के। तो यह केवल जो है ऐसे कार्यों में ही ये रिकॉर्ड कायम करने का काम कर रहे हैं और पूरी तरह से हमारे युवा नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राम का मंदिर बने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। पहले सभी तमाम दल के लोग कहते थे कि जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा उसका अनुपालन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यह मंदिर का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो लेकिन उसका रूप इस तरह दे रहे हैं जैसे वह भारतीय जनता पार्टी का कोई निजी समारोह, पार्टीगत जो है कि समारोह या जो इस तरह का जो है कि छलावा जो है देश की जनता के साथ नहीं किया जाना चाहिए। यह देश की जनता के लिए ठीक नहीं है। निषाद जी, अभी आपको न्योता मिला है, अभी आपको प्राप्त प्रतिष्ठा न्योता मिला है। अगर न मिलता तो कहते न्योता नहीं मिला और प्राप्त प्रतिष्ठा हम जा नहीं रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हमने तो कह दिया ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रतिबद्धता है और उन्होंने तो पहले भी कहा था कि जब भाई भगवान का बुलावा आएगा तो जाया जाएगा। कहा जा रहा है निषाद जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है और वो सनातन धर्म पर आघात करते रहते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन धर्म पर जो है आघात नहीं करते हैं, वह तर्क की कसौटी पर कस करके किसी को कोई बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ एक जैसे व्यवस्था है, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मण समाज का सम्मान है, लेकिन अब यह कोई कहे केवल ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो जाए और वह जो है कि सभी ब्राह्मणों के समान कैटेगरी में आ जाए तो इसको नहीं हम मान्यता देते। अगर वेदोक्त बात की जाए, शास्त्रोक्त बात की जाए तो उसमें तो है कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारा दुजुचिते वेदाध्यायी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो अगर जो इस पर खड़ा उतरता है वही तो ब्राह्मण हो सकता है। अगर किसी शुद्ध वर्ण में पैदा व्यक्ति अगर संस्कारित है, उत्तम चरित्र का है, तो वह भी उस कैटेगरी में आ जाना चाहिए। अभी कल एक बड़ा ट्रायल चल रहा था रामदेव जी पर, वो यादव बिरादरी के व्यक्ति उन्होंने कहा कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं और तमाम लोग टिप्पणी कर रहे हैं जाति विशेष के लोग कि रामदेव वही रहे हीरे रहेंगे, वह ब्राह्मण बनने का प्रयास न करें। तो इस तरह की जो बातें हैं आप देखेंगे गीता में भी जाएंगे तो योगेश्वर श्री कृष्ण जी के हवाले से कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। कोई भी व्यक्ति है जो जीव जगत में कोई भी प्राणी पैदा होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे पक्षी, अगर मनुष्य योनि में पैदा होता है तो माँ बाप के द्वारा ही पैदा होता है, माँ के पेट से ही पैदा होता है। सबके पैदा होने का एक ही रास्ता है, लेकिन वह संस्कारित होकर के उसी तरह से यह डिग्री मिलती है। शूद्र है, शूद्र के बाद वैश्य है, वैश्य के बाद क्षत्रिय है, क्षत्रिय के बाद जो है ब्राह्मण है। यह मानव जीवन की जो है कि डिग्रियां हैं जो कि कर्म और संस्कार के आधार पर निर्भर होती है। अगर दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला तिवारी चौबे चटर्जी बनर्जी के घर भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो शूद्र अवस्था में पैदा होता है। संस्कारित होने के बाद, विद्वत्ता हासिल करने के बाद वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। अगर ब्रह्म का ज्ञान होने पर ही ब्राह्मण कोई होता है तो कितने लोग होंगे कि जो ब्रह्म ज्ञाता है। हमको तो लगता है कि पूरे देश में खोजा जाए तो शायद 2-4 लोग भी मिल जाए तो बड़ा मुश्किल कार्य होगा। और आप देखे होंगे कि माननीय अखिलेश यादव जैसा पूरे देश में रिकॉर्ड कायम जो अपने व्यक्तित्व से कृतित्व से हो चाहे अपने सरकार की उपलब्धियों से हो, जितना बड़ा काम अखिलेश यादव जी ने किया शायद किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लैपटॉप वितरण इंटर पास बेटे और बेटियों को देने का काम किया, तो क्या उससे ब्राह्मण का बेटा वंचित हो गया? क्या निषाद का वंचित हुआ? क्या मुसलमान का हुआ? क्या चमार जाटों का हुआ? मैं तो उस समय समाजवादी पार्टी में नहीं था, लेकिन मेरे 2 बेटियों को जो है लैपटॉप मिला,
30-30 हजार कन्या विद्याधन मिला। अगर अखिलेश यादव जी ने शुल्क प्रतिपूर्ति 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना इजाद किया तो सारे जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को मिला। चाहे 18 लाख का बेरोजगारी भत्ता लैपटॉप वितरण का मामला हो, चाहे 39 लाख जो है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, चाहे 56 लाख समाजवादी पेंशन दी गई, वो सारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिला। मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना हो, चाहे यूपी 100 और 10-90 की योजना का लाभ हो, जो कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो है कि आपातकालीन उन्होंने सुविधा देने का काम किया। 102, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, फोन करिए 10 मिनट 20 मिनट में गांव गिराव गली गुच्छे में एम्बुलेंस पहुंच जाता था। तो यह तो नहीं कहता था कि आप ब्राह्मण हो, हम आपको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं देंगे, आप जो है क्या भाजपा के हो, आपको सुविधा का लाभ नहीं देंगे। तो समाजवादी पार्टी जो है सबके कल्याण के लिए काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति देख करके काम कर रही है। आज जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं। आप देख लीजिए कि अभी एक लड़की जो है का वीडियो वायरल हुआ लखनऊ का, उसके साथ एक शराब व्यवसायी है, उसके साथ दरिंदगी किया और पता लगा FIR दर्ज नहीं हो रहा। एक PCS अधिकारी की बेटी यहीं पर लखनऊ में, उसको उठाते हैं, तीन सरांग उठाते हैं और बाराबंकी से लखनऊ घुमाते हुए सामूहिक बलात्कार करते हैं। तो ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यही न्याय की गुहार लगाने ब्राह्मण समाज की बेटी आई थी और थोड़ी दूरी पर मुख्यमंत्री आवास से उसके साथ आप देखे होंगे कि विधायक निवास के पास जो है कि उसके साथ सामूहिक दरिंदगी हुई। तो यह भारतीय जनता पार्टी जाति देख करके काम कर रही है। अगर विकास दुबे अपराधी थे, मैं मान लिया कि अपराधी थे, तो 2 दिन की ब्याहिता 17 साल की खुशी दुबे का कौन सा अपराध था? उस बिचारी को जो है कि 1.5 वर्षों तक जो है कि बाराबंकी कारागार में बंद किया गया। तो समाजवादी जो है आंदोलनों से उपजी हुई यह पार्टी है और समाजवादी पार्टी अन्याय के विरुद्ध सदैव संघर्ष करती रही है, संघर्ष करेगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से थोथे वादे करके जनता को छलने का काम किया है, राम की आस्था में किसकी आस्था नहीं है? जितने गैर भाजपा दल के लोग हैं वह राम के अनुयायी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम की व्यवसायी है। राम के नाम का राजनीतिकरण कर अपना वह व्यवसाय चलाने का काम कर रहा है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मोदी जी और शाह जी जो है गुजराती बनियों से लुटवा करके जो है देश का खजाना लुटवाने का और देश को तंगहाली बदहाली की स्थिति में पहुंचाने का, अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और 2024 में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने PDA फार्मूला को आगे किया है और उस फार्मूला के तहत जो है कि हम सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी की एक मांग है कि जातिवार जनगणना कराओ और जनसंख्या के अनुपात में सबको समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और 2024 में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को समाजवादी पार्टी जो है कि रोक करके दिल्ली जाने का रास्ता उनका बंद कर देंगे। निषाद जी, आप समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं 2024 में, लेकिन इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल है, वो आपस में ही लड़ रही है, ऐसा विपक्षी का आरोप है। मायावती जी भी सुनाई पड़ रहा है कि संदेहजनक है कि शामिल हो रही हैं। वो इसमें अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री कुर्सी मांग रहे हैं, उधर मायावती भी कुर्सी मांग रही है, उधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कुर्सी मांग रहे हैं। तो किस तरीके से आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में ये गोदी मीडिया के माध्यम से जो है कि तीर का तार बना करके जो है झूठी खबरें चलाई जा रही है। निश्चित जो अगर थोड़ा सा आपको तू मैं दिखाई दे रहा, वह समय आने पर जल्द ही जो है कि वह सब साफ हो जाएगा। अगर बहन मायावती जी भी इंडिया गठबंधन में आती है तो यह बेहतर रहेगा, उनके लिए भी, बहुजन वर्ग के लिए भी बेहतर रहेगा, देश के लिए भी बेहतर रहेगा। अगर दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान और हमारा विश्व में एक अनोखा स्थान रखने वाला जो हमारा लोकतंत्र है वह खतरे में पड़ जाएगा और यहाँ लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी नेपोलियन बोनापार्ट के चाल और चरित्र का अनुसरण करते हुए जो है देश को पूरा कंगाल कर डाले हैं। जितने आप भारतीय बैंकों के जो लुटेरे देखेंगे तो 29 लुटेरों में जो है कि 28 के 28, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, निशान मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, आदि 28 जितने भी भगोड़े हैं वह सभी के सभी गुजराती हैं। और आप देख लीजिए कि अमित शाह
देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके दो बनिया मित्र जो हैं अडानी और अंबानी मिल करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का और अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। और ये अपने को बड़े चतुर बनिया बन करके पूरे देश की जनता को जो है और नेताओं को भी, हम कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है ना पता उनका जमीर इतना गिरवी क्यों हो गया है कि खुलेआम देखा जा रहा है कि दो बनियों के हाथ जो है, दो बनिया जो राजनीति कर रहे हैं वह देश को लुटवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग अंधे गूंगे बहरे बने हुए हैं, उनका जमीर जाग नहीं रहा। अगर उनका जमीर जाग जाता तो आज नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो तानाशाही चल रही है उससे देश जो है कि मुक्त हो जाता है। जैसा आपने बताया गोदी मीडिया बारे में, गोदी मीडिया किसको बोल रहे हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की बुराइयों पर पर्दा डाल करके केवल 3 का 13 करके केवल अच्छाई दिखाने का काम करते हैं, झूठी खबरें जो कि कहीं सच्चाइयों से उसका सामना नहीं होता। जैसे आपने देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ने और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ तो हर दिन एक अटल टिंकरिंग लैब बन रहा है, हर दूसरे दिन एक कॉलेज बन रहा है, हर तीसरे दिन जो है कि एक यूनिवर्सिटी बन रही है, हर सप्ताह में एक IIT बन रहा है। आप देखे होंगे कि दरभंगा में गए, वहां पत्रकार खोज रहे हैं आप जैसे पत्रकार जिनका जमीर जिंदा है, जिन लोग हम जैसे लोग संकल्प लेकर पत्रकारिता किए थे कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आप जैसे यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं जो जनता तक असली खबरों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के मीडिया वाले कहे जाते थे, अडानी के माध्यम से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उसको खरीदवा करके जो है झूठी खबरें जनता के सामने परोसने का काम कर रहे हैं। अब बड़ी चैनलों पर जो खबरें प्रसारित होती है, अब जनता देखना उसको बंद कर दी है। और जब इस तरह की अगर खबरें आती है तो लोग टीवी चैनल को बंद कर देते हैं। तो आज की मीडिया जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट 5 साल तक देश के अर्थव्यवस्था को लूट करके पूरा जो है कि तंगहाली में पहुंचा देता था, लेकिन जब अंतिम समय आता था तो वह जो है कि उस समय रेडियो सेंटर हुआ करते थे, सारे रेडियो सेंटर से जो है आर्टिफिशियल रूप से पड़ोसी देशों से जो है कि युद्ध की स्थिति प्रसारित करा करके वह फिर चुनाव जीत जाता था। जैसा 2019 का चुनाव हुआ होगा, आप देखेंगे कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना अचानक हो गई, और अगर उनको हेलीकॉप्टर सीआरपीएफ के जवानों को दे दिया गया होता तो 46 जो जवान मारे गए, बेमौत मारे गए, उनकी स्थिति नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है पुलवामा की घटना को राष्ट्रवाद का रंग दे करके और स्वयं नियोजित करा करके घटना कराए थे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर यह चुनाव जीतने का काम किए। तो यह भारतीय फर्जी रूप से दिखाया कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, कहां पर वो स्ट्राइक हुआ किसी को पता नहीं चला कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां है। तो यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी हो, सद्दाम हुसैन हो, चाहे हिटलर हो, उन्हीं की तरह नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि चौथा में 5वां नाम भी उनका तानाशाहों में जुड़ जाए। और ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हटा करके गुरु गोलवलकर की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी या महिला विरोधी नीतियां बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में है, उन्हीं नीतियों को जो है कि ये धीरे धीरे लागू भी करना शुरू कर दिया है। और जनता जल्द जो है कि इनकी विदाई जो है 2024 में करेगी। और जिस तरह से यह प्रतिपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई लगा करके, आईटी की टीम लगा करके परेशान कर रहे हैं, आप देखे होंगे मायावती जी का थोड़ा सा रुख इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दिया तो आप देखे होंगे अम्बेडकर स्मारक के उस समय एमडी थे शायद केपी सिंह ऐसे कुछ नाम था, गोमती नगर में उनके मकान पर जो है कि आईटी की टीम और सीबीआई की टीम को लगा दिया गया। तो यह डरा धमका करके केवल जो है प्रतिपक्ष के नेताओं की जुबान बंद करना चाहते हैं, लेकिन यह जनता है कि सब कुछ जानती है और समय आने पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को असलियत बता देंगे। जी, तो हमारे साथ थे ये राम लोटन निषाद जी, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।